दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ EMI युग के बारे में। और इस युग को मैं EMI युग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हर दूसरा आदमी जो कोई इनकम कमा रहा है वो किसी न किसी तरह का लोन्स और उसका EMI यहाँ पे पे कर रहा है। और ज्यादातर लोग इस तरह के डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इस EMI युग में अपने आप को कैसे डेट ट्रैप से, कैसे EMIs के जाल से बचाया जाए, ये सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आज आप कोई भी चीज EMIs के जरिए खरीद सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर किसी तरह का कंज्यूमर पर्सनल लोन लेकर आप यहाँ पे घर खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, कोई तरह का गैजेट खरीद सकते हैं, अपने घर का फर्नीचर कर सकते हैं, आप छुट्टियों मनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। आप किसी भी तरह का अगर आपको लोन्स चाहिए और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही है, आपके पास एक इनकम सोर्स है, तो आपको यहाँ पे लोन्स मिल जाता है जिससे आप बाद में EMIs के जरिए पे करते हैं विद इंटरेस्ट। और सबसे खास बात यह है कि जो सपने आपको दिखाए जाते हैं, जो सपने आप पूरे करने के लिए लोन्स और EMIs लेते हैं, तो वहां पे वो चीजें वहीं तक सीमित नहीं रहती है। आपका कोई एक सपना पूरा होता है, कोई एक जरूरत आपकी पूरी होती है, तो वहीं पे फिर दूसरी जरूरत, वहीं पे फिर दूसरा सपना शुरू हो जाता है और एक तरह का सर्कल बन जाता है कि आप अपनी नई जरूरत के लिए, नए सपने के लिए एक नया लोन लेते हैं और इस तरह से लोन ट्रैप या फिर डेट ट्रैप या फिर EMI ट्रैप में फंसते रहते हैं। आप सालों साल कमाते रहते हैं और EMIs पे करते रहते हैं। और ये सिर्फ किसी 1%, 2% की बात नहीं है, बल्कि आज हमारे समाज में लगभग 90% लोग जो कि किसी तरह के इनकम सोर्स, यानी कि अगर उनके पास एक ठीक ठाक का जॉब है या ठीक ठाक उनके पास इनकम सोर्स है, तो वो कोई ना कोई तरह का लोन और EMI उसका पे कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का डेट, किसी तरह का कर्ज है और उसकी EMIs अगर आप पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं कहा जा सकता। आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है, बल्कि आपने जहां से लोन लिया हुआ है, जिस पर्सन से लिया हुआ है, जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कंपनी से, जिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, उसके आप एक तरह से गुलाम हैं। और आपको उसकी गुलामी जब तक पूरी नहीं होती, जब तक कि आप उसके लोन्स को उतार नहीं देते, लोन्स को चुका नहीं देते। और आज जिस तरह से हमें प्रेरित किया जाता है अलग नई चीज़ों को खरीदने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमें चाहे वो गैजेट्स हो, नए फ़ोन हो, नया टीवी हो, नया फर्नीचर हो, नया घर हो, नई गाड़ी हो, कुछ भी खरीदने के लिए हमें बार बार प्रेरित किया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि हम उसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ रुपए EMI के जरिए पे करने हैं, हमें पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। और यहाँ पे इस लालच में हम आ जाते हैं और हम वो लोन्स लेकर वो चीज़ खरीद लेते हैं, जिसके लिए हमें कई महीनों तक, कई सालों तक उसकी EMIs को, उसके लोन्स की किस्तों को पे करना होता है। जबकि वो जो सामान हमने खरीदा होता है, वो चीज़ हमने खरीदी होती है, उसका जो यूजफुलनेस है, जो वर्थनेस है, उसका जो उपयोगिता है, वो उतनी नहीं रह जाती समय के साथ में जितना कि उस वक्त होती है। और समय के साथ में ज़रूरतें बदल जाती हैं और हमें एक नई चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर हमें वापस से मार्केटिंग करके वापस से हमें प्रेरित किया जाता है कि हम एक नई चीज़ फिर से खरीदें जैसे ही पुरानी चीज़ खत्म हो जाती है या फिर लोन चुकता हो जाता है। तो ऐसे में बार बार हमें किसी तरह से लोन ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है और ऐसे में अक्सर ज़्यादातर लोग फंस ही जाते हैं। तो आज के समय में, आज के इस EMI युग में अगर आपके ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है, किसी तरह की EMI आप पे नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को आप बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए। आप बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा आप फॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का लोन्स EMIs नहीं है और आपको फाइनेंशियली फ्री कहा जा सकता है। आप आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन अगर आप लोन से, अगर आप EMI से यहाँ पे दूर हैं, आपको कोई लोन्स EMIs पे नहीं करनी पड़ रही है, तो भी आप एक तरह से आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप चाहे कितनी भी इनकम कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप लगातार लोन्स और EMIs पे करते चले जा रहे हैं और आपका जो लोन साइकिल है, जो डेट साइकिल है, जो EMI का साइकिल है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में चाहे आप जितना भी कमाएं, लेकिन आप अगर लगातार लोन्स पे करते रहेंगे तो आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं कहा जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस यही समझाना चाहता हूँ कि इस EMI युग में अगर आपके ऊपर कोई तरह का EMI नहीं है तो बिल्कुल सावधान रहिए और नए किसी तरह का लोन्स लेने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार जरूर सोचिए कि अगर आप ये लोन्स ले रहे हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिन्होंने लिया हुआ है उनकी लाइफ कैसी चल रही है, ये आपको ज़रूर पहले समझ लेना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए आप कैश में ही परचेस करें। आप बचत करें, बचत करके हो सकता है निवेश करें या फिर बचाएं और जब आपके पास प्रॉपर पूरे पैसे हो जाए तभी आप वो चीज़ खरीदें। अदरवाइज अगर आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं आप
आप कल का वेट क्यों करें, आप आज ही खरीद लीजिए। तो अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो आपको जरूर कोई ना कोई लोन्स, कोई ना कोई EMI आपको लेना होगा और आप वो चीज़ बाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप जो भी चीज़ परचेज करेंगे और जो भी EMI अपने ऊपर आप लेंगे उसकी जिम्मेदारी 100% आपकी रहेगी। और आप वो चीज़ आज बाई तो कर लेंगे, लेकिन हर महीने एक निश्चित तारीख को जब आपको किस्तें पे करनी होंगी तो उसका जो बर्डन है वो आपके ऊपर ही रहेगा, पूरी तरह से जिम्मेदार आप ही रहेंगे। और उस टाइम आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने उस टाइम पे किसी और के कहने पे आपने वो चीज़ लिया या किया। आपको पूरी EMI पे करनी है और ऐसे में ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को, अगर आप डेट ट्रैप में नहीं फंसे हैं तो बिल्कुल इससे दूर रहें। अदरवाइज अगर आप डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, आप EMI पे कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपको यहाँ पे नई EMI बिल्कुल भी कोई भी नहीं लेनी है और आपको यहाँ पे अपने आप को फ्री करना है इस EMI से और इस डेट ट्रैप के जाल से, कर्ज के जाल से। तो आई होप कि आप इस वीडियो के मैसेज को जरूर समझ पा रहे होंगे किस तरह से इस EMI युग में आपको सतर्क, सावधान और जिम्मेदार बनते हुए आपको थोड़े कन्वेंशनल, थोड़े कंजर्वेटिव, थोड़े पुरानी सोच के हिसाब से ही आपको चलना है कि जब तक पुराने ज़माने में जैसे लोग करते थे कि जब तक उनके पास पूरे पैसे नहीं होते थे तब तक वो कोई चीज़ नहीं खरीदते थे, भले ही समय लगता था, भले ही वो रिटायरमेंट के बाद से अपने लिए घर, गाड़ी या दूसरी चीज़ करते थे, वैसे ही कुछ आप भी कर सकते हैं। और इस फटाफट के चक्कर में, इंस्टेंट के चक्कर में आप अगर लोन EMI में फंस जाते हैं तो ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।